हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसे हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। इस कानून की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी होगी? दरअसल बच्चों के साथ आए दिन होने वाले यौन शोषण और उनके साथ होने वाली बदसलूकी की वजह से समाज में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा सुनने में आ ही जाता है जिससे समाज में अशांति फैलती नजर आती है। इस तरह के मामलों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था, जो बच्चों के साथ होने वाली छेड़छाड़, बलात्कार या पोर्नोग्राफी जैसे मामलों से उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कानून को पॉक्सो एक्ट 2012 कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पॉक्सो को प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और यौन शोषण को या पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया था। 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ी की जाती है। उसके लिए अगर आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे 5 से 7 साल तक की सज़ा और फाइन से दंडित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं। यौन शोषण की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अगर किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला इसमें शामिल है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से इंटरकोर्स करने की एज 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है उसके साथ सहमति से या फिर गैर सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या करने की कोशिश भी करता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सजा मिलेगी। अगर कोई पति या पत्नी 18 साल से कम आयु के जीवन साथी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये क्राइम माना जाएगा और उस पर मुकदमा चलाने का प्रोविज़न किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत सभी मुकदमों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में की जाएगी और कैमरे और माता पिता के सामने बच्चे की गवाही ली जाएगी। अगर क्राइम करने वाला कोई बच्चा है तो ये मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चलाया जाएगा। अगर पीड़ित बच्चा हैंडीकैप है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर मेंटली, तो स्पेशल कोर्ट में उसकी गवाही रिकॉर्ड कराने के लिए स्पेशल टीचर की हेल्प ली जाएगी। अगर अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा दूसरे कानून में भी अपराध है तो उस व्यक्ति को इस कानून के तहत सबसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। जो लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पाए गए उनके लिए भी सख्त सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है और उस व्यक्ति ने अगर उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी है तो ऐसे व्यक्ति को भी 6 महीने की सज़ा और फाइन लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले की 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के निगरानी में लाए, ताकि CWC बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उचित कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बच्चे को कम से कम तकलीफ हो और बच्चे का मेडिकल चेकअप भी उसके माँ बाप की उपस्थिति में कराया जाए। इस अधिनियम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ऐसे मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में बंद कमरे में होगी और बच्चे की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इस कानून के तहत कोर्ट को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इस तरह के मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर उन्हें निपटाना होगा।
है। जब किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तब बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको बस पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस की ये खुद जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चे से एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बयान रिकॉर्ड करेगी। पुलिस को पुलिस यूनिफॉर्म में होना भी ज़रूरी नहीं है ताकि बच्चा डर ना जाए पुलिस वालों को देखकर। वो सिविल ड्रेस में आकर ही बच्चे से स्टेटमेंट ले सकते हैं। और अगर बयान देते समय किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी पुलिस ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होगी। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई काम किसी बच्चे के साथ हो रहा है जो इस कानून के तहत अपराध है, सिर्फ बड़े अपराध ही नहीं जैसे बलात्कार, सेक्सुअल अब्यूज़ करना जैसे अपराध ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि अगर बच्चे को गलत तरीके से देखा जाता है, उसे किसी तरह की गलत तस्वीरें दिखाई जाती हैं, पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है, चाहे वो मोबाइल में हो या फिर मैगजीन में या टीवी के ज़रिए, गलत तरीके से बच्चे के बॉडी को टच करना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, ये सब भी इस कानून के तहत अपराध माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सब जानता है उसके बावजूद भी वो पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और बाद में ये खुलासा होता है कि उस व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 6 महीने की सज़ा और फाइन से उसे दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।